पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के लिए दिया निमंत्रण। वह गोहाना पहुंची और गोहाना में सर्व समाज के लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर यह प्रकट दिवस मनाया जाएगा। सिरसा में पूरे भारतवर्ष के अपने समाज के लोग इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जितनी भी संस्थाओं के प्रमुखों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। यह मीटिंग हिसार में 31 मई को 11 बजे बुलाई जाएगी। इस मीटिंग में सभी संस्थाओं के प्रमुखों को बुलाया गया है। वहीं पर स्वामी स्वदेश कबीर जी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत से डीएससी समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के सभी लोग कबीर जी के पावन पर्व पर जरूर पहुंचेंगे और पूरे हरियाणा में घूम घूम कर लोगों को इसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। आज गोहाना में भी पहुंचे हैं और गोहाना के सर्व जातीय लोगों को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। वह सोनीपत रोड स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग में सभी की जिम्मेदारियां तय की। ये पूरा हरियाणा जो है, पूरा हरियाणा इस बात पे, पूरा देश जो भी उस वीडियो को देख रहे हैं कि साक्षात बिजली गिरी, जिसकी वोल्टेज लगभग 1.5 लाख थी। 1.5 लाख वोल्टेज की बिजली गिरी थी और आसपास का नुकसान हुआ, लेकिन कबीर साहब की प्रतिमा जो थी वो सुरक्षित रही। ये कहीं ना कहीं उनका प्रताप है, उनकी शक्ति है और आज भी कबीर साहब की शक्ति हम सबके साथ काम कर रही है। 11 जून की जो हमारी जयंती है ना, उसके लिए 31 तारीख को, बल्कि हम लोग हिसार के अंदर जो है वो हमारी जितनी भी पूरे हरियाणा की जो संस्थाएं हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है और उस दिन हम सब लोगों को 11 बजे आमंत्रित किया है। घमंड तो सारी दुनिया को पता है कि किसको, और वो घमंड किस तरह से जनता ने चूर चूर किया है, ये भी सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी जो है धरातल पर अपना अस्तित्व खो चुकी है और पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूरे उत्तर भारत के धनक समाज के लोग, उसके साथ डीएससी के हमारे, क्योंकि डीएससी हमारी एक प्रकार से कास्ट बन चुकी है, एक नाम हो चुका है डीएससी का। तो पूरा डीएससी में जो हमारी जातियां हैं, वाल्मीकि, खटीक, सांसी, और बाजीगर, डूम, भैया, मिरासी, सिंहकाट, सिगरीगर, पेरना, ये सभी जातियां मिलकर के इस संत कबीर महाकुंभ में सरसा पहुंचेंगे। मैम गोहाना पहुंचे हो, क्या विषय? 11 जून को कबीर साहब की जयंती जो है, प्रगट उत्सव सिरसा के अंदर मना रहे हैं, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और सर्व समाज ने मुझे उसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा है। तो उसके लिए गोहाना में आज सभी सर्व समाज को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं और सुबह से ही जो है हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नारनौल में मीटिंग की और उसके बाद फिर रेवाड़ी में, अभी गोहाना में, इसके बाद हम सोनीपत जाएंगे। 11 जून की जो हमारी जयंती है ना, उसके लिए 31 तारीख को, बल्कि हम लोग हिसार के अंदर जो है वो हमारी जितनी भी पूरे हरियाणा की जो संस्थाएं हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है और उस दिन हम सब लोगों को 11 बजे आमंत्रित किया है। बाकी 30 जून को परशुराम जी की जयंती के लिए तो सबको पहुंचना ही है। 11 तारीख को। और मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन है? मुख्यमंत्री के अलावा भी हमारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और जो भी वहाँ के लोकल जो विधायक हैं और सांसदगण हैं, सबको आमंत्रित किया। अध्यक्षता किसकी रहेगी? अध्यक्षता मेरी रहेगी, इन सब लोगों के आशीर्वाद से। जैसे पंजाब ने पानी रोक रखा, अभी हम कबीर जयंती मना रहे हैं, अभी पंजाब के पानी की कहाँ बात है। अभी एक बार हम एक बार जब जयंती की बात कर रहे हैं तो जयंती की बात करें। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी घमंड में मस्त है। घमंड तो सारी दुनिया को पता है कि किसको, और वो घमंड किस तरह से जनता ने चूर चूर किया है, ये भी सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी जो है धरातल पर अपना अस्तित्व खो चुकी है और इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें जो हैं वो कही जाती हैं। आपने देखा होगा कि चाहे हम उनके सांसद की बात करें, चाहे हम उनके विधायक की बात करें, जिस तरीके से जो है, अब तो बल्कि वो पूरा गुत्थम गुत्था हो जाते हैं वहां पर। आपने देखा ही होगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है, जिस तरीके से उनके इतने वरिष्ठ और इतने सीनियर जो विधायक हैं और जिस तरीके से पार्षद के साथ लड़ने के लिए वो अपनी कुर्सी छोड़कर दौड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बौखला गए हैं कांग्रेस पार्टी वाले और इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी सर, क्या संदेश है? संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसा कि हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी ने, हमारी पूर्व सांसद रही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। 11 जून को
तत्वदर्शी श्रोमणी संत कबीर दास जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं हम सरसा में बड़ी धूमधाम से। बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। 1 लाख लोग हम जोड़ देंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये कहा था कि आप आइए और एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आप सौगात करेंगे। और पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूरे उत्तर भारत के धानक समाज के लोग, उसके साथ डीएससी के हमारे, क्योंकि डीएससी हमारी एक अब एक प्रकार से कास्ट बन चुकी है, एक नाम हो चुका है डीएससी का। तो पूरा डीएससी में जो हमारी जातियां हैं, वाल्मीकि, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, भैया, मिरासी, सिंहगाट, सिगरीगर, पेरना, ये सभी जातियां मिलकर के इस संत कबीर महाकुंभ में सरसा पहुंचेंगे। और बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत दिव्य कार्यक्रम आप देखेंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और तैयारियां हमारी बहुत जोरों से चल रही हैं। हमारी 10-15 टीमें काम कर रही हैं। हम भी लगातार सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं और अब तीसरा चौथा कार्यक्रम ये है डिस्ट्रिक्ट का। अब अगली डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा समाज, पूरा समाज, डीएससी समाज हमारे साथ है और बहुत भारी संख्या बढ़ चढ़ करके संत कबीर जयंती में भाग लेंगे। और अभी जो बारिश आई थी अपने गांव मदीना में, कबीर जी का जो मंदिर है, तो बिजली गिर गई थी और काफी सारा नुकसान हो गया था। माननीय लेकिन कबीर साहब की मूर्ति जो है वो हाँ, एज इट इज सुरक्षित हुई, तो इससे आप ये उनकी पूरा हरियाणा जो है, ताकत का पूरा अंदाजा हरियाणा लगा इस सकते बात पे, पूरा पूरा देश जो भी उस वीडियो को देख रहे हैं कि साक्षात बिजली गिरी, जिसकी वोल्टेज लगभग 1.5 लाख थी। 1.5 लाख वोल्टेज की बिजली गिरी थी और आसपास का नुकसान हुआ, लेकिन कबीर साहब की प्रतिमा जो थी वो सुरक्षित रही। ये कहीं ना कहीं उनका प्रताप है, उनकी शक्ति है और आज भी कबीर साहब की शक्ति हम सबके साथ काम कर रही है। तो एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। तो कबीर साहब, परमात्मा की दुआ रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होगा।